स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एपीटेक स्टडी में। बी ऑनलाइन एंड बी पॉजिटिव। आइए पढ़ाई करें। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, पॉलिटी, कंप्यूटर और ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स का हम करवाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आज हम ले रहे हैं कंप्यूटर के से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक ही टॉपिक से लिए हैं अभी कंप्यूटर के टाइप्स, जिसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चन हमने लिए हैं। लगभग 20 to 25 क्वेश्चन हम इस वाले वीडियो के अंदर ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्यूटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है सुपर एंड मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स या एबोव ऑल। तो जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर के मेजर 4 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 साइज़ के आधार पर कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है अबव ऑल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर आर वेरी स्पेशल एंड पावरफुल कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड इन डन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि सुपर कंप्यूटर है वो बहुत ही स्पेशल कंप्यूटर होते हैं और पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो कि यूज़ होते हैं। तो कहाँ यूज़ होते हैं वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फॉर मेजर डिस्कवरी, ऑप्शन नंबर बी है साइंटिफिक यूज़, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी बोथ, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सोचिए दोस्तों आप आंसर। ठीक है, आपको पता लग गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी बोथ, दोनों इसका सही है। मेजर डिस्कवरी बहुत खोज करने के लिए और साइंटिफिक वैज्ञानिक उपयोग करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नासा लॉन्चेज स्पेस क्राफ्ट टू कंट्रोल देम एंड रिसर्च इन स्पेस। मतलब नासा ने स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ करता है, स्पेस के अंदर उसको खोजने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर। यहाँ पर मिनी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, MINI है, मिनी कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर। बताइए दोस्तों आंसर इसका क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी सारे क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड ही आ रहे हैं, आगे और भी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज क्रिएटेड इन 1964। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल गई कि सुपर कंप्यूटर पहला कब बना था, 1964 के मन। नेम्ड एज, तो उसका नाम क्या था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए CDC 6600, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ये बी ऑप्शन 2 बार लिख दिए गए हैं, बी और सी और डी दो बार लिख दिए, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको थोड़ा सा माइंड नहीं करना, इग्नोर करना इसको। तो ऑप्शन नंबर ए है CDC 6600, ऑप्शन नंबर बी है DC 660, ऑप्शन नंबर सी है CDC 660 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए CDC 6600। ये आपको याद रखना, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम क्या है CDC 6600। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सुपर कंप्यूटर यूज्ड, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेदर प्रिडिक्शन, ऑप्शन नंबर बी अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिकेशन, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल अबव। क्या क्या ऑप्शन पूछता है हमसे। वेदर प्रिडिक्शन मतलब मौसम पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए, बी है अर्थक्वेक भूकंप की जानकारी के लिए, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन बातचीत के लिए, और ऑप्शन नंबर डी ऑल अबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों जय माता दी, ऑल अबव, सभी सही है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ऑल IBM सेक्वा RAB फुजित्सु के कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर इंडिया आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के नाम दे रखे हैं कि ये सारे कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर्स और ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर्स। वापस वही आंसर है सुपर कंप्यूटर। अभी यहाँ पर आज मैंने मेनली ज़्यादा क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से लिए हैं, तो आप इनका ध्यान रखें ताकि आपका एक टॉपिक भी क्लियर हो जाए सुपर कंप्यूटर से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ रहे हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर यूज्ड फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लार्ज बिजनेस फर्म्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लार्ज कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर है वो उपयोग में आता है जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन के लिए, बड़े बिजनेस फर्म्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए कौन से कंप्यूटर हम उपयोग में लेते हैं।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लार्ज बिजनेस फर्म्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लार्ज कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड बिजनेस ऑपरेशंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो बताना है हमें। जैसे कि पहला ए है फुजित्सु ICLVME, ऑप्शन नंबर बी हिटाची SZ800, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। आपको बताना है मेन कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर यूज्ड इन मिडिल क्लास कंपनीज एंड प्रोडक्शन हाउसेज। मिडिल क्लास कंपनीज के लिए और प्रोडक्शन हाउसेज के लिए कौन से कंप्यूटर अपने उपयोग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर, कौन से कंप्यूटर है वो मिडिल क्लास कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेज के लिए उपयोग में आते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, TI990, SDS92 आर एग्जाम्पल ऑफ विच कंप्यूटर। ये कौन से कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं कि K202 है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, TI90 है, SDS92 है, वो कौन से कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो बताइए दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो किसके टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी है लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, ऑप्शन नंबर सी है स्मार्टफोन्स और ऑप्शन नंबर डी है वो ऑल ऑफ अबव। माइक्रो कंप्यूटर, बताइए दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। क्या उत्तर होगा इसका। माइक्रो कंप्यूटर इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द यूज़र इंटरेक्ट्स विथ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो यूज़र इंटरेक्ट्स विथ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ऑप्शंस को यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी बोथ या नन ऑफ दिस। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र से इंटरेक्ट होते हैं, जो यूज़र्स को इंटरेक्ट करवाते हैं दूसरे यूज़र से, तो उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यूज़र इंटरेक्ट्स विथ, यूज़र से इंटरेक्ट्स विथ। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि यूज़र को यूज़र से इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पूछ रहा है। मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या सही उत्तर होगा इसका। यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बताया था। एक तीसरा सॉफ्टवेयर भी बताया था जो कि रेयरली यूज़ होता है, जिसको अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंप्यूटर इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन, मतलब ये कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मैक्स फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर डी नोटबुक। बताइए दोस्तों। नॉट अ क्लासिफिकेशन मतलब कि ये क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेन फ्रेम क्लासिफिकेशन है, मिनी कंप्यूटर ऑप्शन नंबर सी भी क्लासिफिकेशन है, नोटबुक भी क्लासिफिकेशन है। नोटबुक जो कि माइक्रो कंप्यूटर का ही एक दूसरा नाम है। यहाँ पर मैक्स फ्रेम है, वो नहीं है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है।
ऑप्शन नंबर है विंडोज 7, ऑप्शन नंबर बी पेज मेकर, ऑप्शन नंबर सी नोटपैड और ऑप्शन नंबर डी है वो फोटोशॉप। बताइए दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, आपको पता लग गया होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज 7 होता है। ठीक है, विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम की क्या लिमिटेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पीड, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंस और ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका क्या आंसर होगा, कंप्यूटर की कौन सी लिमिटेशन है, मतलब उसकी विशेषता का उल्टा है, लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, इसके ये बारे में बताता है। तो स्पीड एक्यूरेसी और इंटेलिजेंस तो होते ही है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस उसके अंदर समझ की कमी होती है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लैक ऑफ इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं 17, एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। अब डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन आ गए हैं, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी टेप और ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा इसका, तो 17 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सी, इन चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सी। देखिए दोस्तों स्कैनर जो होती है वो स्कैन करती है, कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है इसलिए वो स्कैन करती है, तो वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। प्लॉटर जो होते हैं इसके बारे में अभी मैं आगे बता रहा हूँ। टेप जो होती है वो टेप अपने स्टोरेज डिवाइस होती है, और सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर सभी जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्लॉटर। क्यों, प्लॉटर क्या काम करता है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि प्रिंटर का एक बड़ा रूप होता है, जिसके अंदर हाई ग्राफिक्स फैक्टर अगर अपने को प्रिंट करवाने हो तो वो प्लॉटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो नक्शे वगैरह प्रिंट जो भी अपने होते हैं वो सारे किससे होते हैं, प्लॉटर के थ्रू होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर रन्स द सॉफ्टवेयर एंड एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम की नज़र से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर रन्स, यहाँ पर ये एच ए आ गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विच क्वेश्चन नंबर मैं पूरा पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर एच ए की जगह सॉफ्टवेयर समझना आप लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रन्स द सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो रन कंप्यूटर को दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करवा सकता है, और एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर, और ये एक्ट करेगा एज अ प्लेटफॉर्म, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दो बोथ, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसको आप बताइए दोस्तों आंसर क्या हो सकता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका मैं सही आंसर आपको अभी बता देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ यूज्ड टू एक्ट एज एन प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर एंड इज़ अ प्लेटफॉर्म बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ओके दोस्तों, ये कंप्यूटर और यूज़र के दोनों के मध्य एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जिससे यूज़र जो है वो सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ाए थे, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताए थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, इन चारों में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंडोज 7। विंडोज 7 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है, जो कि यूज़र उसको यूज़ करके अपना कार्य करता है। जैसे कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, फोटोशॉप है वो इमेज एडिटर है, पेज मेकर है वो दूसरे काम के लिए उपयोग में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड्स, केबल, स्विचेज आर कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि माउस, कीबोर्ड, ये जो जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं उन सबको क्या कहा जाता है। इतना इजी क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है वो नन ऑफ दीज। यहाँ पर दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन आप इसको समझना, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। ये सारी हार्डवेयर की चीज़ें हैं जिसको अपन टच भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हार्डवेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच इज कॉल्ड। कंप्यूटर के वे पार्ट जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं उसे क्या कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। वाह, ऑप्शन इसमें इतने अच्छे डाले हैं कि क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करने वाला भी इसमें है वो कंफ्यूज हो जाए।
जैसे कि सॉफ्टवेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, इसको यहाँ पे टच भी दे रखा है, इसलिए टच इसका तो होगा ही नहीं सही। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर हमें क्या कहा गया, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर उसके डेटा से संबंधित हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो हार्डवेयर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम जो है वो कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर का एक मेजर कंपोनेंट होता है। तो कौन से सिस्टम का मेजर कंपोनेंट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा सही हो जाएगा? सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसमें वो सही हो जाएगा अपना देखिए दोस्तों, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच, ये तो हो गया क्वेश्चन। हम कहाँ थे? हाँ 22 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है सिस्टम के लिए? तो इसमें हो जाएगा ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी और एप्लीकेशन, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंप्यूटर हाउस बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस? सोशल मीडिया, होमवर्क फॉर स्कूल। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी बता सकते हो, ऑल ऑफ अबव। जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, द मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, या नॉन ऑफ अबव। क्वेश्चन ये पूछ रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर कौन सा कंपोनेंट है वो मेन मुख्यतः यूज में हुआ था। तो उसका नाम क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, या नॉन ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दिस कंप्यूटर्स इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड डेटा प्रोसेसिंग? कंप्यूटर और उसके स्टोरेज की कैपेसिटी और सबसे पावरफुल कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग के मामले में कौन सा हो जाएगा? देख लिया ऑप्शन, माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी पाम टॉप कंप्यूटर। तो आप सभी को पता ही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा ये था वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।